महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों के गुरु। सूफी परंपरा में पीर का जो अर्थ होता है सूफियों का गुरु होता है। मगध साम्राज्य का कालक्रम, तो पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य था। 12 अप्रैल 1994 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस केंद्र शासित प्रदेश में है? मणिपुर में है। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वो नगर जो है मणिपुर में स्थित है अभी। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू थे। किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए? 4%। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार सेन थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग जलप्रपात है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर कौन सा होता है? मात्रा में जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा है? भारत और श्रीलंका। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्यात और बाजार का आकार पर। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होता है? किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वो अधिक दूरी तय करती है? 45 डिग्री कोण पर। उड़ान अभिलेख का तत्कालीन नाम क्या है? काला बक्सा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? चांदी। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकारी उपग्रह जरूरी होते हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? व्यक्तिगत नेटवर्क। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीविज़न के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो कहलाता है अस्थायी क्षेत्र नेटवर्क। और उर्वरकों के निर्माण
में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे प्रयोग में लाया गया? पोटेशियम। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक होता है? ब्यूटेन। पोलियो की रोकथाम के लिए सबसे पहली प्रभावी वैक्सीन कौन थी? किसने बनवाई? जैसन ई साल्वा। मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा के कारण। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भूमि का जल भूमि रोग तक किस दवा से पहुंचता है? किसके दबाव। मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रक्त का संकंदन हेतु कौन से विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। लाल रक्त कर्णिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 6 वर्गों में। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है? केरल में है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? हिरोशिमा पर। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? चीन। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला है? अस्त्र। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से है। उस मालवाहक जहाज का नाम बतलाइए जो हाल ही में मुंबई के समुद्र तट पर डूब गया था और इससे अरब सागर तेल फैल गया था। SC चित्रा। 16 वर्ष छात्र अर्जुन वाजपेयी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दिनांक 22/10/2010 को उत्तर प्रदेश के हैं।